नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार की राजनीति में बाहुबली छवि के लिए मशहूर पूर्व मोकामा विधायक अनंत सिंह को गुरुवार को पटना की एक विशेष अदालत से बड़ी राहत मिली है। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उन्हें उस मामले में बरी कर दिया है जो साल 2022 में पटना के बेऊर जेल में छापेमारी से जुड़ा था। अदालत ने सबूतों के अभाव में यह फैसला सुनाते हुए कहा है कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में नाकाम रहा। ये मामला 6 अप्रैल 2022 को बेऊर जेल में हुआ छापेमारी से जुड़ा है। उस समय जेल प्रशासन अनंत सिंह की बैरिक से मोबाइल फोन, सिगरेट और अन्य आपत्तिजनक सामान मिलने का दावा किया था। इस आधार पर बेऊर थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज कराई गई थी। केस आईपीसी की धारा 188, 414 और 353 और प्रिजनर एक्ट के तहत 52 के तहत दर्ज हुआ। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में पक्ष गवाहों को पेश किया और उनके बयान दर्ज करवाए, लेकिन अदालत ने पाया कि गवाहों की गवाही और प्रस्तुत साक्ष्य इनके पुख्ता नहीं है कि आरोप सिद्ध हो सके। इसके बाद स्पेशल कोर्ट ने जज अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पंकज कुमार मालवीय की अदालत ने अनंत सिंह को बरी कर दिया। ये फैसला ऐसे समय में आया जब बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने ही वाला है। राजनीति में हमेशा चर्चा में रहने वाले अनंत सिंह ने हाल ही में मीडिया के सामने ये ऐलान किया था कि वो मोकामा विधानसभा सीट से खुद चुनाव लड़ेंगे। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने ये भी कहा है कि वो इस बार जदयू के टिकट पर मैदान में उतरना चाहते हैं। ऐसे में कोर्ट का ये फैसला उनके लिए चुनावी दृष्टिकोण से एक बड़ी राहत और मजबूत साबित हो सकती है। अनंत सिंह का राजनीतिक करियर जितना चमकदार रहा उतना ही विवादों से भरा रहा। उन पर हत्या, रंगदारी, अपहरण और आर्म्स एक्ट जैसे कई गंभीर मामलों में आरोप लगे हैं। सबसे चर्चित मामला वो था जिसमें उनके घर से AK-47 और हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ था। उस केस में निचली अदालत ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई। हालांकि बाद में पटना हाई कोर्ट से उसे जमानत मिल गई। इसी साल जनवरी में वो सुर्खियों में आए जब सोनू मोनू गैंग के साथ हुई फायरिंग की घटना में उनका नाम सामने आया। उस मामले में भी उन्हें कुछ महीने जेल में रहना पड़ा। अगस्त 2025 में जमानत मिलने के बाद वो जेल से बाहर आए और सक्रिय राजनीति में वापस की तैयारी शुरू कर दी है। जब अनंत सिंह जेल में थे तब मोकामा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। उस समय उनकी पत्नी नीलम देवी ने आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद मोकामा की राजनीति में नीलम देवी सक्रिय हो गई। हालांकि कुछ ही समय बाद उन्होंने पाला बदलकर जदयू ज्वाइन कर लिया। जबकि अनंत सिंह खुद चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में परिवार और दलगत राजनीति दोनों ही स्तर पर समीकरण तो दिलचस्प हो गया है। मोकामा विधानसभा सीट बिहार की राजनीति में हमेशा हॉट सीट रहा है। यहाँ अनंत सिंह के दशकों से प्रभाव माना जाता है। उनके समर्थकों का बड़ा वोट बैंक है जो हर चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में बदलते सियासी समीकरण और उनकी पत्नी नीलम देवी की सक्रियता ने इस सीट पर राजनीतिक तस्वीर को और जटिल बना दिया है। अगर अनंत सिंह जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो ये गठबंधन के भीतर भी हलचल मचा सकता है। आरजेडी जो पहले नीलम देवी को टिकट देकर मोकामा जीत चुकी है, अब अपने उम्मीदवार की तलाश करेगी। वहीं एनडीए के अन्य दलों पर भी इसका असर पड़ सकता है। अनंत सिंह की छवि भले ही बाहुबली नेता की रही हो, लेकिन उनके समर्थक उन्हें सिंह साहब कहकर अपना नेता मानते हैं। अदालत का ताजा फैसला उनके राजनीतिक करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। सबूतों के अभाव में बरी होना उनके लिए न सिर्फ कानूनी राहत है बल्कि चुनावी तैयारी में नया उत्साह भरने वाला कदम है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि जदयू उन्हें टिकट देती है या फिर नहीं। अगर वो खुद निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो भी मुकाबला बेहतर रोचक होने वाला है, जो कि विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे एनबीसी 24 के साथ।